हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप सभी को कक्षा 2 सारंगी का पाठ 3 माला की चांदी की पायल लेकर आई हूँ। पायल के बारे में आप सभी को बताती हूँ। पायल क्या होता है? पायल पैर में पहने जाने वाला एक गहना होता है, जिसे बच्चियाँ, बड़ी लड़कियाँ और हमारी मम्मी, दादी, चाची सभी लोग पहनते हैं। तो जानते हैं कि माला की चांदी की पायल के बारे में क्या हुआ है। हुश, माला बिल्ली को डराती। ये जो छोटी सी प्यारी बच्ची है वो किसे डरा रही है? बिल्ली को। किस शब्द से संबोधन किया है उसने डराने के लिए? हुश। हे, वह अपनी नानी को डराती है। नानी को कैसे डराती है? हे, और नानी डर जाती हैं। इसी तरीके से धप, वह अपने छोटे भाई को डराती है। भाई को कैसे डराती है? धप से। उसका भाई गाड़ी से खेल रहा होता है और भाई उसका कूद जाता है एकदम धप की आवाज़ सुनकर। अब वह डाकिये को डराने की कोशिश करती है। भाऊ, वह डाकिये को डराती है। डाकिया हमारे लिए क्या लेकर आता है? चिट्ठियाँ। और डाकिया भी डर जाता है। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला, यह तुम्हारे लिए है, वे बोली। ये माला की माँ है और माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी है और कहती हैं कि बेटा ये आपके लिए है। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे नीले नीले कागज़ में लिपटी एक प्यारी सी चांदी की पायल मिली। कैसे कागज़ में लिपटी हुई है? नीले कागज़ में। क्या है इसमें? और चांदी की एक प्यारी सी पायल है। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू झनकते, छिक छिक छम। अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। क्या जान जाते? कि माला अब आ रही है। छिक छिक छम। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला ने जैसे ही बिल्ली को डराने की कोशिश की होगी, लेकिन माला की चांदी की पायल की आवाज़ सुनकर बिल्ली पहले से ही कूद गई। छिक छिक छम। माला की हे से पहले नानी पलट गई। नानी पहले किससे डर जाती थी? उसकी हे करने से नानी डर जाती थी। अब नानी को भी, जब माला ने पायल पहन ली तो नानी को भी पता चल गया कि माला आ रही है और वह भी उससे नहीं डरी। और जैसे ही वो छम छम करके आई तो नानी ने उसे पलटकर देख लिया। छिक छिक छम। माला की धप से पहले छोटा भाई भाग गया। छिक छिक छम। माला की भऊ से पहले डाकिया निकल गया। छिक छिक छम। अब माला किसी को डरा नहीं पाती थी, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। माला पहले सबको डरा देती थी और अब माला किसी को डरा नहीं पाती थी, क्योंकि उसने चांदी की पायल पहन ली थी और उसके जो छिक छिक की आवाज़ थी उससे सभी को उसका पता चल जाता था आने का, कि माला आ रही है, और कोई भी उससे नहीं डरता था। इस कारण उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। तो ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। इस कहानी को लिखा है एनी बेसेंट ने। अब हम आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए।
प्रश्न नंबर 1 है, माला सभी को क्यों डराती होगी? माला सभी को क्यों डराती होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे। माला सभी को इसलिए डराती होगी क्योंकि उसे सबको डराने में बहुत मज़ा आता होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? तो माला से सभी इसलिए डर जाते होंगे क्योंकि वह चुपके से आकर सभी को डरा देती थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पायल उतारने के लिए अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे। पायल उतारने के अतिरिक्त माला अपनी पायल की घुंघरू भी निकाल सकती है। माँ ने माला को पायल क्यों दी हो? तो माँ ने माला को पायल इसलिए दी होगी ताकि माला के आने पर सभी को उसके आने का पता चले। अब लिखिए प्रश्न नंबर 1, माला की माँ ने उसे क्या दिया? ये रिक्त स्थान है बच्चों, तो इससे मैंने पहले से ही फिल कर लिया है कि माला की माँ ने उसे क्या दिया? चांदी की पायल दी थी। अगला प्रश्न है, माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनिए। तो पहले हम चारों इस प्रश्न के विकल्प पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। नंबर 1, पायल माला को चुभ रही थी। नंबर 2, पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था। एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है सेकंड वाला कि पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। घंटी की ध्वनि कैसी होती है? टन टन। पायल की ध्वनि कैसी होती है? छम छम, या हम छन छन भी कह सकते हैं। शंख की ध्वनि पूं, इस तरीके से शंख की ध्वनि निकलती है। अब डमरू की ध्वनि कैसी होती है? डम डम। कैसी होती है? डम डम, डमरू की ध्वनि। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। माला किस किस को डरा रही थी? तो माला बिल्ली को, नानी को, छोटे भाई को और डाकिये को डरा रही थी। ये मैंने पहले से इसलिए लिख रखा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, तो वीडियो को शॉर्ट करने का तरीका है ये एक। ब्राह्म चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। ब्राह्म चिन्ह। क्या माला को नई पायल मिली? क्या, क्यों, किस, किसने, कब, कैसे। अगर ये वर्ड आते हैं तो ये हमारे क्या हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हैं ये? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। और माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी, ये क्या है? ये एक साधारण वाक्य है। तो पहले वाले में हम क्या करेंगे? ब्राह्म चिन्ह क्या लगाएंगे? इसमें देखो पहले आया है क्या। पहले क्या आया है? क्या। तो क्या के लिए अभी मैंने क्या बताया आपको कि प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, तो हम इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी, ये हमारा साधारण वाक्य है, तो हमने इस पर ये ब्राह्म चिन्ह लगा दिया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आओ बूझो पहेली। तो माला की चांदी की पायल खो गई है। अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए। रेखा खींचकर शब्दों को जोड़िए। ये भी मैंने पहले से ही टिक कर रखा है। तो ये क्या लिखा है? माँ और ला। ये माला। अब हम क्या ढूंढेंगे? की। तो की कहाँ है हमारा? ये रहा की हमारा। चांदी, चा
और दी, चांदी। अब क्या है की, ये है की। अब क्या ढूंढेंगे, पायल। तो प्यारे बच्चों, पा ये है, पा इसको मिलाएंगे हम या से, और या को मिलाएंगे किससे, ला से। तो हमारा क्या बन जाएगा शब्द, पायल। तो पूरा क्या हुआ, माला की चांदी की पायल। कैसी लगी आपको ये कहानी और इस कहानी के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।